अखिलेश भी तो पिछड़ों के न्याय यादव से आते हैं। अखिला पिछड़े समाज का नेता नहीं है। पिछड़े समाज का नेता होता तो जब जब ये मुख्यमंत्री बने तब तक रेलम पेला यादव नहीं भरे जाते। उन्हें यादव का है, कुशवाहा नहीं दिखता है, लोधे नहीं दिखता है, उर्मी नहीं दिखता है, लोहार नहीं दिखता है, सुनार नहीं दिखता है। उनको एक वर्ग का व्यक्ति याद आता है। जब इनकी 7% आबादी है, 7% और मुसलमान यहाँ पर 25% है, तो मैं जब जानूंगा कि ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करेंगे। इनका चाचा मंत्री, इनका भाई मंत्री, इनके घर के लोग मंत्री। आज यादव लोगों ने भी अखिलेश को, अखिलेश की पार्टी को निकाल दिया है। हमारे माननीय जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो वहां ढोले आए, बीजेपी में ढोले आए, लेकिन जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया, उन्हें 10-10 मंत्रालय दिए, दूसरे नंबर के नेता थे। जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है उतना सम्मान कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा कि देश को बचाना चाहते हो, राष्ट्र को बचाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार लाना चाहते हो, तो सारे बैकवर्ड के नेताओं को, सारे एससी नेताओं को, सारे आदिवासियों को, सारे बहुजन समाज को आगे आना पड़ेगा। लेकिन आगे नहीं आ रहे। अब तो लगातार मांग बाबा लोग कर रहे हैं। बाबा लोग बेलगाम हो गए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई क्या तुम्हारी माँ के पेट में से निकला क्या ये राष्ट्र? केवल हिंदुओं का ही नहीं है, ये मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बैकवर्ड का है, ओबीसी का है, सब लोगों का है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु को चैलेंज दिया था कि तू एक गांव हिंदू राष्ट्र बना दे, एक गांव हिंदू बना दे। तू कहीं जाना, पूछना कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो कहेंगे यहाँ हिंदू नहीं रहता है, यहाँ ब्राह्मण रहता है, क्षत्रिय रहता है, वैश्य रहता है, शूद्र रहता है, नाई धोबी धानो कहाल लोहार तेली तमोली पाची काची घड़ेरिया रहते हैं। यहाँ हिंदू नाम की कोई चिड़िया नहीं रहती। बनते जी आप मायावती की बात करें, बीएसपी पार्टी की बात करें, लेकिन यूजीसी पे बीएसपी पार्टी का भाई स्टैंड क्लियर नहीं है। वो पूरी यूजीसी के साथ है, लेकिन स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं है, वो कहते हैं जब हम सत्ता में नहीं है, सत्ता सौंप देते तुम बीजेपी के लोगों के साथ। 4 स्तंभ हैं सत्ता में आने के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, चारों जगह तुम कहीं दिखाई नहीं देते हो। तो बीएसपी क्या करेगी, मायावती क्या करेगी? यही बैकवर्ड के लोग, कल्याण सिंह चिल्ला चिल्ला कर कहते थे मैं राम जन्मभूमि के लिए, मैं राम जन्मभूमि को बचाने के लिए हजारों बार फांसी के तख्ते पे लटक सकता हूँ। और हमारे बजरंग दल के विनय कटियार कहते थे, उमा भारती कहती थी जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनको अंदर नहीं घुसने दिया। जो वहां का न्यास बना है, जो बैकवर्ड के लोग मरे थे, जो तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग मरे थे, जिन लोगों ने ईंट दी थी, एक ही व्यक्ति को न्यास में, एक ही व्यक्ति को राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में नहीं लिया गया। अब इनको पता लग रहा है। ये भी बड़ा चिल्लाता था हिंदू हिंदू, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा सारी कथा कराता था। जब इसकी कुर्सी को धोया गया अखिलेश सिंह को, जब इसी के जिले में मुंह छिड़का गया, इसी के जिले में बाल काटे गए, लात मार के नीचे उतारा गया, कथा को इन्होंने अपनी बपौती जागीरदारी समझ लिया है। कथा किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। जो कुरान के बारे में जानता है वो मौलवी बन सकता है, बाइबल के बारे में जानता पादरी बन सकता है। ये रामायण, गीता, पुराण, वेद, ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये जो लोग उसको जानते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते हैं। जातिगत आधार पर यहाँ पर भेदभाव है। बनते जी आज की लड़ाई कोई वेद पुराण रामायण महाभारत की थोड़ी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़ाई है। उसी के लिए यूजीसी लाया गया था। अब यूजीसी के लिए तो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई नहीं आने देंगे। मोदी जी भी को भी जातिगत गाली दे दी गई। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? यूजीसी का मुसलमान नहीं कर रहा, ईसाई नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, बैकवर्ड का आदमी नहीं कर रहा, आदिवासी नहीं कर रहा। ये तो तुम लोगों को सोचना चाहिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो तुम्हारे हॉस्टलों में आग किसने लगाई? तुम्हारे लोगों की पिटाई किन्होंने की? हिंदू जो बनता है उसी सबड़ हिंदू ने हिंदू को पीटा। आज जितने भी जुल्म होते हैं हिंदू हिंदू को पीटता है। क्या कथा पढ़ने से कोई रोकने के लिए मुसलमान आया, ईसाई आया, बैकवर्ड आया? उसको रोकने के लिए वही लोग आए जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विज्ञान पढ़िए ना, कथा कहानी पढ़ने में क्या रखा है? विज्ञान पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए।
कथा में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद की लाश को राम स्वरूप वर्मा कहते थे ये बैकवर्ड हो रहा है, शेड्यूल कास्ट तो अलग हो गया, सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी और मनुवादी है तो ये बैकवर्ड है, यादव है, लोधी है, कुर्मी है, ये तमाम लोग जो हैं सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मण इनमें लात भी मार रहा है, जूते भी मार रहा है, बलात्कार भी कर रहा है, चुट्टा भी काट रहा है, लात भी मार रहा है, फिर भी इनका मोह उस मनुवाद से दूर नहीं होता है। सबसे ज्यादा जुल्म यदि करता है, जब सत्ता आती है